जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, आज आपके लिए रंग बिरंगे प्रश्न लेकर के आया हूं जो आगामी एग्जाम एसएससी, CHSL, MTS, ग्रुप डी, यूपी पुलिस में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। आपसे गुजारिश है कि एक एक प्रश्न को आप देखना, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिले तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिएगा साथी, ध्यान देना। आप यहाँ पे कहता है ये आपके सामने एक बहुत बड़ा चीज लिखा हुआ है, इसको याद नहीं करना, ठीक है। याद आप नहीं करते रहना। क्यों नहीं याद करना है? क्वेश्चन यहां से है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाईं ओर से साथ में, ठीक है। बायां पूछे, दायां पूछे, बीच से पूछे, कोई मतलब नहीं। बाईं ओर पूछ रहा है, इधर से लेना। दायां पूछेगा, इधर से लेना। समझते चलो बात को। बायां पूछेगा, लेफ्ट, इधर से लेना। लिख देता हूं। राइट पूछेगा तो राइट इधर से लेना, ठीक है। बाईं ओर से साथ में 1 2 3 4 5 6 7, ये 9 महाराज आ गया सातवें पे। 1 2 3 4 7 बाईं ओर से साथ में, और दाईं ओर से 10 में। दायां इधर से होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां F आ गया, ठीक है। बाईं से 7वां, दाएं से 10वां के ठीक बीच में कौन होगा? तो ठीक है, देखते चलो। 4 इधर से छोड़ो, 4 इधर से छोड़ो, बीच में कौन बच गया? ए बच गया। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो गया? सही हो गया। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तथा निम्नलिखित 5 में से 4 उपयुक्त श्रृंखला में अपनी स्थिति के आधार पर किसी प्रकार से एक समान है, और जो समान नहीं है वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। अन्य 4 से भिन्न है। भिन्न कहने का मतलब अलग है, जो अलग है वही आंसर होगा। ध्यान से समझना। कहता है एम आपको दिखाई दे रहा है। एम महाराज कहाँ है? एम 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 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और 7 यहाँ पे है, बिल्कुल सही बात। बीच में एक को उड़ा दिया, नहीं लिया, ठीक है। F2, F कहाँ पे है? ढूंढो इसमें F। F F F आ जाए। F यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। ये बीच में 2 को नहीं लिया है, ये 1 को नहीं लिया था, ये 2 को नहीं लिया है। उसके बाद है SB। SB कहाँ है? S यहाँ पे है, B यहाँ पे है, ये 1 को नहीं लिया है। यानी कहने का मतलब जो सब में किसका डिफरेंस है? बीच में 1 को नहीं लिया है, और ये गड़बड़ घोटाला कर दिया, 2 को नहीं लिया, ठीक है। ये किसको नहीं लिया? 2 को नहीं लिया, ठीक है। ये बीच में 2 को छोड़ दिया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? F2। आप बोलोगे ये तो गलत है, तो गलत वाले कैसे आंसर होगा? वही तो बोल रहा है, जो अन्य 4 से अलग है वही अपना आंसर होगा, तो यही तो अलग होगा, F2। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अतः उपयुक्त श्रृंखला में अपनी स्थिति के आधार पर नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ध्यान देना। यहाँ पे नहीं भरना है, यहाँ पे भरना है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे देखो IS, I यहाँ पे है, S यहाँ पे है। बीच में कितना है? 3 2 5 है। I और S के बीच में कितने का डिफरेंस? I और S के बीच में 5 का, ठीक है। उसके बाद है BN, 1 को छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद B और N के बीच में, B और N के बीच में कितने का? 4 का, ठीक है। B और N के बीच में कितने का? 4 का। देख रहे हैं 5 4, ठीक है। उसका 7 को छोड़ देंगे, F से लिया होगा। उसके बाद क्या किया? ये BN हो गया। उसके बाद क्या है? 7 2, ये 7 है और ये 2 है, 3 को छोड़ दिया, ठीक है। 7 और 2 में किसको छोड़ा है? 3 को। तब आप क्या करोगे? J से लोगे, J से लोगे, किससे लोगे? J और V, किसको लोगे? आप 2 को छोड़ोगे, तो J और V क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो ये 5 है, 4 है, ये 3 है, तो 2 को छोड़ोगे, तो 2 को छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 6 और N, 6 और N यानी J भी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है उपयुक्त श्रृंखला में आपके दाईं ओर से 13वां, दायां इधर से होगा राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पे क्या आ गया? M। अक्षर के बाईं ओर 5वां, 1 2 3 4 5, क्या आ गया? 3 आ गया। क्या आ गया? 3। ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, ये बोर्ड मास का है सवाल मेरे दोस्त, BODMAS, यानी कहने का मतलब B से पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का,
उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लाई का, उसके बाद ऐड का, उसके बाद किसका करेंगे, सब्ट्रैक्ट का। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन बुक में रहता है मैथमेटिकल ऑपरेशन के नाम से, तो आप ऑपरेशन नहीं करने लगना है किसी का, इसका ऑपरेशन करना, ठीक है, चीर फाड़ इसका करना है। कहता है यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, ठीक है, प्लस का अर्थ डिवाइड, तो 24 डिवाइड 3, क्यों डिवाइड होगा, तो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे बोल रहा है प्लस का अर्थ डिवाइड 3, माइनस का अर्थ गुना, माइनस यहाँ पे नहीं है गुना है, और गुना का अर्थ प्लस, प्लस कितना 8, माइनस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ गुना कितना 12, और उसके बाद है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ कहाँ गया कंप्यूटर जी, डिवाइड का अर्थ है माइनस, डिवाइड का अर्थ माइनस, कितना माइनस -6। इसी को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। आप उनको इसमें ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है नहीं, तब क्या करेंगे ऑफ, ऑफ भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक एक तरीका बता देता हूँ। डिवाइड, डिवाइड तो दिखाई दे रहा है, 24 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना 8, उसके बाद डायरेक्ट लिख दो। आपके सिखाने के लिए एक एक बात, एक एक स्टेप लिख देता हूँ। 24 में 3 से डिवाइड किया 8 आया, उसके बाद प्लस 8 है लिख दिए, उसके बाद मल्टीप्लाई 12 - 6, ठीक है। डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, तो 8 प्लस 12 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 12 × 8 = 96, उसके बाद -6। मल्टीप्लाई के बाद है ऐड, तो इस दोनों को भरत मिलाप करो। 96 में 8 को प्लस करेंगे कितना 104, 104 में से 6 को माइनस करो, 104 रुपया आपके पास, पॉकेट फटा हुआ है, 6 रुपया गिर गया, कितना बच गया 98। ऑप्शन में ढूंढो, ऑप्शन, ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक समान है और एक समूह का निर्माण करता है, जो इस समूह का निर्माण नहीं करता है उसको पकड़ करके हाजिर करो, ठीक है। यानी कहने का मतलब अन्य 4 से भिन्न है, अलग है, जो अलग है वही अपना आंसर होगा। समझ में आ रहा है। देखो 27 है साथी, 45 है, 72 है, 96 है। आप मैथ भी पढ़ते हैं, आपको पता होनी चाहिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। आपके मन में 2 आंसर आता होगा, हमको पता है, जो आप 2 आंसर इसका निकालोगे, ठीक है, लेकिन मैं दोनों डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला सवाल जो आता होगा, आप बोलोगे 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब यानी 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। देखते चलो, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। और दूसरा जो सही होगा, ये 2 नंबर भी सही होगा। अब आप बोलोगे ये तो आपने गड़बड़ कर दिया, मैं आपको सिखाने के लिए ये बता रहा हूँ। ये दूसरा क्यों सही होगा, तो 27, 45, 72, 96 सभी के सभी क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन कौन भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या में है 27, 45, 72, 96, इसीलिए 37 एक आंसर होगा। 37 एक अभाज्य संख्या है और एक आंसर निकल जाएगा, 3 का क्यूब है 27, तो 3 × 3 × 3 = 27। अब आप बोलोगे पेपर में यदि ऐसा दोनों दे दे तो पेपर में यदि ऐसा देगा नहीं, और यदि मान लो आ गया तो सबसे पहला ऑप्शन जो रहता है उसको आप सही मानना, ठीक है। तो इस दोनों में पहला कौन है, 27 और 37 में, तो 27 यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे 37 भी सही है, दोनों आंसर यहाँ पे होगा, 27 और 37। यदि मैं नहीं बताता तो आप कमेंट करके बताते, ये भी होता, ठीक है। तो चलिए डाउट नहीं रखना है, ये आपको ऐप वाले क्लास में यूट्यूब पे फ्री में दे रहा हूँ, इसीलिए आपसे गुजारिश है मेरे दोस्त, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से ना आपको पैसा मिलेगा ना हमको मिलेगा, लेकिन मेरी टीम को मनोबल बढ़ जाएगी और अच्छे से कंटेंट लेके आपको फ्री में जब तक सांस चलता रहेगा तब तक पढ़ाता रहूँगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है शब्द फॉरबिडन, इंग्लिश मेरा कमजोर है, ठीक है। कहता है शब्द फॉरबिडन में ऐसे कितने अक्षर युग्म है, युग्म मतलब होता है साथी पेयर, पेयर में हमेशा होता है 2, जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। ध्यान से समझना, हम आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो ए है, ये मैं अपने मन से समझा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और ई है, तो ए 1 पे आता है,
और ई 5 पे आता है। ठीक है, इसके बीच में कितना आता है, तो बी भी आता है, सी भी आता है, डी भी आता है, यानी 3 आता है। इसके बीच में कितना आता है, 3 आता है। इसी टाइप से आपको काम करना है, देखते चलो। कहता है FORBIDDEN, फॉरबिडन में कितने ऐसे पेयर हैं, तो सबसे पहले देखो फॉरबिडन में कितना है, कितने पेयर हैं, तो देख लो FOR, RO का पेयर मिल रहा है, एक पेयर जो हमको मिल रहा है साथी D और E का, दूसरा पेयर जो मिल रहा है DE मिल गया, ID, ABCDEF नहीं मिल रहा है, BCDE नहीं मिल रहा है, F के बाद GHIJKLF, एक के बाद FABCDF GHIJKLMN, एक पेयर F और N का मिल रहा है, F और N का मिल रहा है, एक पेयर D और E का मिल रहा है, और कोई मिल रहा है ABCDEFGHBCD, एक पेयर B और D का मिल रहा है, B के बाद C और C के बाद D। तो यहाँ पे 3 पेयर तो हो गया, और कोई मिल रहा है, और कोई मिल रहा है ID, ABCDEF नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा साथी 3। यदि और मिलता हो तो कमेंट करके मुझे भी बता देना। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में बैंक कलर की तैयारी करने वाले मेरे भाई बहन, CLERK क्लर्क यही होता है ना, क्लर्क, बैंक कलर की तैयारी करने वाले मेरे भाई बहन ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। इससे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ये रहता है, डिफिकल्ट रहता है, लेकिन तरीका यही रहता है 5 नंबर का। SSC वाले, रेलवे वाले और यूपी पुलिस 1 साल से आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, कब आएगा ये नहीं पता। ठीक है, तो उसमें भी 1 नंबर से 2 नंबर तक का रहता है। ध्यान से समझना, करना क्या है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। ठीक है, चलना सिखाता हूँ, दौड़ना आपको खुद आ जाएगा। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में 5, 7, 9 का अर्थ। सांकेतिक भाषा आप लोग अच्छे से समझते होइएगा, संकेत में किसी को कोई बात बता देने की सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, सांकेतिक भाषा में 5, 7, 9 को क्या लिखते हैं, ब्रिंग मी वाटर। यहाँ पे आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन से इसको नहीं जोड़ना, जो यहाँ पे अर्थ नहीं निकल रहा है, ब्रिंग मी वाटर। ठीक है, 7, 3, 1 का अर्थ है, 7, 3, 1 का अर्थ है ब्रिंग सम फूड, ब्रिंग सम फूड, FOOD फूड। और 1, 4, 5 का अर्थ है, लिखना पड़ेगा, टाइम लगेगा लेकिन लिखना पड़ेगा, फूड एंड वाटर, वाटर। अब ध्यान देना, आप एकदम एक एक बात समझना। अब इस तीनों में देखो कोई कॉमन मिल रहा है, जो तीनों में हो तो आप बोलोगे नहीं दिखाई दे रहा है। तब मैं बोलूँगा जो कोई ऐसा देखो जो दो में मिल रहा हो, तब आप बोलोगे जो आपको दिखाई देता होगा। क्या दिखाई देता होगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, दोनों में 1 है, तो आप बोलोगे हाँ। तब मैं फिर बोलूँगा आपसे, क्या बोलूँगा, तब मैं बोलूँगा जो आप इस दोनों में देखो जो कोई कॉमन मिल रहा है, तो आप बोलोगे हाँ। तो क्या मिल रहा है, फूड और फूड, यानी कहने का मतलब 1 बराबर हो गया फूड। ठीक, आप बोलोगे ये तो समझ में आ गया, आगे हम बोलेंगे आगे वेट करो, तब तक लिख लेता हूँ। अब बोलेंगे, अब मैं बोलूँगा अब पहले वाले और दूसरे वाले और तीसरे वाले में देखो कोई कॉमन मिल रहा है, आप बोलोगे नहीं। तब मैं बोलूँगा कोई देखो जो पहले और तीसरे में मिल रहा है, तो आप बोलोगे हाँ। तो मैं बोलूँगा क्या मिल रहा, तो आप बोलोगे 5। यहाँ तक आप सही है, 5, 5, तो यहाँ पे लिखो 5, 5 बराबर। अब मैं बोलूँगा पहले और तीसरे में कोई देखो जो कोई मिल रहा हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल हमको दिखाई दे रहा है, एक ही बार में दिखाई दे दिया, क्या, वाटर, 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 5 बराबर वाटर, 5 बराबर वाटर। ठीक है, अब मैं फिर बोलूँगा जो पहले और दूसरे में देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, आप बोलोगे हाँ। मैं पूछूंगा क्या, आप बोलोगे 7। तो देखो यहाँ पे 7 और पहले वाले में भी 7, दोनों में कॉमन क्या मिल गया, ब्रिंग, ब्रिंग, यानी 7 बराबर ब्रिंग, ब्रिंग। ठीक है, आपसे पूछ किसका रहा है, सम के लिए। तो देखो ब्रिंग और फूड का तो मिल गया है, फूड और ब्रिंग का मिल गया, तो सम का क्या बच गया, 1।
ये जो छिपका हुआ है बीच में बैठा हुआ है दुबक करके 3, तो सम का क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है नीचे दिए गए 5 में से किसी एक प्रकार से एक समान है, एक अलग है, जो अलग है वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। भिन्न मतलब होता है अलग, डिफरेंस। लिख देता हूं, कौन अलग है, फॉक्स, लायन, टाइगर, जेब्रा, जैकाल। फॉक्स, लायन, टाइगर, जेब्रा, जैकाल, कौन अलग है, फॉक्स, लायन, टाइगर, जेब्रा, जैकाल, कौन अलग है। तो यहाँ पे जेब्रा अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, तो ये सारे जितने हैं ये चारों ये मांसाहारी है, यानी मीट मछली इसको चाहिए, ठीक है, इसको क्या चाहिए, मीट मछली। लेकिन जेब्रा भाई जो अपना है ये क्या है, शाकाहारी, शाकाहारी। तो इसीलिए ये जेब्रा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है डस्ट को एयर, डस्ट को क्या कहते हैं, एयर, एयर को कहते हैं वाटर, वाटर को कहते हैं स्टोन, स्टोन को कहते हैं ब्रिक, ब्रिक को कहते हैं वुड, वुड को कहते हैं स्टील। तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे। आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे आपने इतना पढ़ लिया, हमको बोल रहे हो जो नहीं पढ़ने की जरूरत है, कैसे करेंगे। तो देखो तरीका सीखो, सबसे इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट में देखना जहां पे कहा जाए पक्षी कहाँ उड़ेंगे। आपको पता है पक्षी कहाँ उड़ता है, आसमान में, हवा में, ठीक है, एयर। तो एयर को क्या कहते हैं, एयर को कहते हैं वाटर। बस हो गया काम तमाम। एयर को क्या कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, क्वेश्चन में बोल रहा है, एयर को क्या बोलते हैं, वाटर। तो यहाँ पे आ जाएगा वाटर, वाटर मतलब क्या होता है, पानी, वाटर मतलब पानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कहता है जिस प्रकार मर्सी का संबंध क्रुएलिटी से है उसी प्रकार कैंडिड का संबंध किससे है। मर्सी का क्रुएलिटी, तो आपसे पूछ रहा है कैंडिड का, कैंडिड का किससे हो जाएगा, कैंडिड, 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 कैंडिड का हो जाएगा इससे। क्यों हो जाएगा, तो मर्सी का विपरार्थक है क्रुएलिटी, वैसे ही कैंडिड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है शब्द मिस्टेक के पहले, चौथे, 7वें, 10वें अक्षरों को मिलाकर के अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो। पहले, चौथे, 7वां, चौथा का 7वां और 10वां, 8वां, 9वां, 10वां क्या बनेगा, तो कौन कौन अक्षर है, MTAE, इससे कौन कौन अक्षर बनेगा। पहले अक्षर ढूंढो कौन कौन अक्षर बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो बनेगा, साथी इंग्लिश मेरा कमजोर है लेकिन मैं तब भी बताता हूं, ये टीम बनेगा। इस अक्षर से यूज करके कौन सा बनाओगे, पहला बन जाएगा टीम, दूसरा बन जाएगा मीट, ठीक, और तीसरा हो जाएगा मेट, MATE, मेट। कहता है यदि ऐसे हो तो उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, तो उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा। यदि ऐसे कोई भी शब्द संभव नहीं हो तो अपना उत्तर एक्स दीजिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो बन रहा है। और यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो अपना उत्तर एस दीजिए। तो यहाँ पे एक नहीं बना है, यहाँ पे मैंने 3 बना दिया। मेरा इंग्लिश कमजोर है तब भी मैंने 3 बना दिया, और समझ सकते हो यदि इंग्लिश मेरा बेहतर रहता तब तो 60 बना देते, ठीक है। तो यदि एक है तो अपना उत्तर एक्स दीजिए, और यदि एक से अधिक है, यदि बनाना संभव है तो उत्तर एक्स दीजिए, और यदि एक से अधिक है तो उत्तर क्या दीजिए, एस दीजिए। तो यहाँ पे तो 3 बन गया तो उत्तर एस होगा ना। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है अशोक नवीन और प्रशांत से भारी है, ठीक है, रहने दीजिए। अशोक जो है नवीन और प्रशांत से भारी, नवीन और प्रशांत से कौन भारी है, अशोक। अब आप बोलोगे, आपके मन में सवाल होगा, आपको कैसे पता चला जो नवीन यहाँ होगा और क्या है, प्रशांत यहाँ होगा। तो हमको अभी पता नहीं चला है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, PNA, ये अशोक हो गया, ये नवीन हो गया, और ये प्रशांत हो गया, दोनों हो सकता है। कहता है संतोष नवीन से भारी है, संतोष जो है वो नवीन से भारी, नवीन से भारी संतोष, नवीन से भारी संतोष, यहाँ पे ऐसे है तो नवीन से भारी संतोष, ठीक है। लेकिन प्रशांत से हल्का है, लेकिन प्रशांत से हल्का है, कौन हल्का है, तो संतोष के लिए बोल रहा है, प्रशांत से हल्का है। देखते चलो, यहाँ पे तो तुकबंदी मिल रहा है, प्रशांत से हल्का है संतोष और नवीन से भारी है। लेकिन यदि मैं बोल दूं नवीन, संतोष नवीन से भारी है, संतोष जो है नवीन से भारी है,
लेकिन प्रशांत से हल्का है। यहाँ पे प्रशांत से हल्का हुआ नहीं, यहाँ पे प्रशांत से भारी हो गया, तो ये नहीं बनेगा डायग्राम। ठीक है, इसका ऐसे तरीका नहीं बनेगा, इस तरीका से नहीं बनाना है। तो इसका ऐसे बनेगा। तो इसमें पूछ रहा है इनमें सबसे भारी कौन है, तो इसमें सबसे भारी ये सबसे हल्का हो गया, तो सबसे भारी अपना क्या हो गया, अशोक जी हो गए। कौन जी हो गए, अशोक जी। अशोक जी क्या है, सबसे भारी है। किसी स्टूडेंट का नाम अशोक होगा तो गुस्सा नहीं करना, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अशोक जी क्या हो गए, सबसे भारी। ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में टू नो जोड़ का अर्थ, वही बात ये अभी बताया हूं, टू ना जोड़ का अर्थ है क्या, यू आर गुड। यू आर गुड, बिल्कुल सही बात, यू आर गुड। ये एक ही में चिपक गया है, ये अलग अलग है, ना जा टोप, ये है ना जा टोप, ये एक ही में चिपक गया है साथी, ये हटा करके है। ठीक है, इसका है गुड एंड बैड, बैड। ठीक है, इसका है जा सोडपा, यहाँ पे अर्थ नहीं निकालना, जो कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है, ऐसे नहीं करना, आप सिलेक्शन लेना। जा सोडपा का अर्थ है ही इज बैड। अब देखो मैं बोलूंगा आपसे, देखो बैड 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 बैड, ये दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है, कॉमन कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो आपसे पूछा आर के लिए निम्नलिखित में से शाब्दिक कोड क्या होगा। आर देखो यहाँ पे गुड है, गुड है, गुड 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 गुड, तो यहाँ पे ना हो गया, यहाँ पे ना हो गया, ना बराबर क्या आ जाएगा साथी, गुड। ना का क्या हो गया, गुड, यहाँ पे गुड, यहाँ पे गुड। ठीक है, यहाँ पे जोड़ और जोड़ कहीं पे नहीं है। ठीक है, आपसे आर का पूछ रहा है, तो आर का क्या होगा, आर का कोड क्या होगा, आर का कोड हो जाएगा साथी या तो टू या जोड़, टू या जोड़। नहीं है तो इसमें लिख देंगे आंकड़ा और पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है सुरेश भाई को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 21 अगस्त के बाद, सुरेश को इतना याद है जो उसके फादर का जन्मदिन 21 अगस्त के बाद, 21 के बाद, लेकिन 29 से पहले, 21 के बाद हुआ, 29 से पहले हुआ, तो बीच में कौन कौन दिन आ जाता है, बीच में कौन कौन दिन, 22, 23, 24। इसको ना थोड़ा मैं बड़ा करके बताता हूँ आपको, जो आपको देखो सुरेश जी को याद है उनके पापा का जन्मदिन 21 के बाद और 29 से पहले, 29 से पहले, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुरेश जी बोल रहे हैं। 21 के बाद और 29 से पहले उसके पापा का जन्मदिन हुआ, तो 21 के बाद क्या आ जाएगा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, 21 के बाद और 29 से पहले यही दिन आया। जबकि उसकी बहन को याद है, किसकी बहन को, सुरेश की सिस्टर को, SISTER, सिस्टर को याद है कि 26 अगस्त के बाद, 26 के बाद, 26 अगस्त के बाद और 31 जुलाई के पहले, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है साथी, 26 अगस्त के बाद, मेरे ये टेक्नीशियन भाई साहब का कमाल है, और 31 जुलाई के बाद, यहाँ पे अगस्त नहीं करना, 26 जुलाई के बाद, यहाँ पे जुलाई लिखना, JULY, 26 जुलाई के बाद, लेकिन 31 जुलाई के पहले हुआ। ठीक है, 26 जुलाई के बाद और 31 जुलाई के पहले हुआ, तो बीच में कौन से दिन आ जाएंगे, 26 और 31 के बीच में, तो क्या आ जाएगा, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, अब ये दोनों झगड़ा करने लगा, जो नहीं इसके बाद है, इसके बाद है, तब इसका एक तरीका निकाला गया। क्या निकाला गया, दोनों में जो कॉमन दिन मिलता है, इस वाले में और इस वाले में जो कॉमन दिन मिलता है, जो दोनों में है, कॉमन उसको बोलते हैं जो दोनों में हो, वही क्या हो जाता है, आंसर होता है। तो देखो 27 यहाँ पे भी है, 28 यहाँ पे भी है, 27, 28, 27 यहाँ पे भी है, 28 यहाँ पे भी है, 27, 28 किस में है, दोनों में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगी या तो 27 या फिर 28, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये स्पेशल क्लास SSC रेलवे यूपी पुलिस स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम के लिए, आपके लिए स्टेट लेवल
LEVEL स्टेट लेवल के लिए। यदि आपको साथी इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके पूरे इंडिया में पहुंचा देना, शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, कमेंट करके मुझे बता देना, शेयर करके दोस्तों तक पहुंचा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।